प्रातः क्लास चल रहा था 13/7/1967 गुरुवार को। तीसरे पेज की मध्य आदि में बात चल रही थी। अभी पिछाड़ी में आकर के नाटक पूरा होता है तो उसको कहा जाता है कि ये ड्रामा पूरा हुआ। क्या क्या पूरा हुआ? ड्रामा पूरा हुआ, दुनिया पूरी हुई, और ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी पूरा हो गया, तमो प्रधान बन गया। तो क्या करना है? क्या करना है? सतो बनाना है। अच्छा, सतो पहले ही बन जाएगा? पहले विनाश नहीं होगा? पहले विनाश होगा कि पहले सतो बनेगा? विनाश होगा पहले। अच्छा, झाड़ तो शरीर है, आत्मा उसका बीज है। तो क्या खलास होगा और क्या चलता रहेगा? क्या खलास होगा? अकाल मूर्त खलास होगा। वाह भैया, जिसको काल ही नहीं खाता हो कैसे खलास होगा? जिसको गुस्सा आती है तो कहते हैं मर जा सारे। कौन? अच्छा, आत्मा खलास होगी, शरीर खलास होंगे? कुछ खलास नहीं होता। 5 एलिमेंट हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये खलास होते हैं? होते हैं। फिर क्या खलास होगा? 5 तत्वों से ही तो शरीर बनता है। सबका परिवर्तन होगा। कलम लग रही है ना झाड़ की। तो जब कलम लगती है तो ये कहा जाता है कि खलास हो गया है। एक पौधा दूसरे पौधे से कलम लगाते हैं ना, खलास हो जाता है कि रहता है? खलास हो जाता है? खलास नहीं हो जाता। तो ड्रामा को, दुनिया को और इस झाड़ को खलास नहीं करना है। करना है या नहीं करना है? अरे बताओ। वो पता नहीं क्या सोचने लगा। अरे खलास करना है कि नहीं करना है? दुनिया को, झाड़ को, ड्रामा को खलास करना है कि नहीं है? बुद्धि से खलास करना है। अच्छा, पुरानी दुनिया को खलास करना है। ड्रामा भी खलास नहीं होता, झाड़ भी खलास नहीं होता। कलम लगती है तो खलास कहाँ हुआ? और दुनिया अनादि अविनाशी है या खलास हो जाती है? तो ये क्यों कहा अभी इनको सबको खत्म करना है? बोला है अभी इनको सबको, किनको किनको? ड्रामा को, दुनिया को, झाड़ को खत्म करना है। तो जो खत्म करना है तो खत्म होते हैं? खत्म नहीं होते, ये सार रूप में रहते हैं। क्या दुनिया का सार क्या है? इस दुनिया का कोई सार है? अच्छा, ये जो ड्रामा है इसका इतना विस्तार होता है। सबसे बड़ा ड्रामाबाज कौन बताया?
है व्यास। तो जो सबसे बड़ा ड्रामाबाज है वो ड्रामा को खलास होने देगा? है वो तो नहीं खलास होने देगा। अच्छा, सबको खलास होना है का मतलब है सबकी तमो प्रधानता खत्म होनी। क्या दुनिया की भी तमो प्रधानता खत्म होगी और झाड़ की भी तमो प्रधानता खत्म होगी। और झाड़ जब बहुत पुराना हो जाता है तो फल देता है? नहीं देता। कौन सा फल? है? अरे दुनिया में कौन सा फल चाहिए? कोई चाहिए कि ना चाहिए? सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? है? हाँ, वैकुंठ चाहिए। वही सुख ही है, सुख की पराकाष्ठा है वैकुंठ। तो जो सुख चाहिए वो सुख तमो प्रधान में नहीं मिलता, तो फिर उसे एकदम सत्य को बनाना पड़े। है? अब ये तो हम जानते हैं कि दुनिया सदा काल सत्य तो कोई है? कोई नहीं, एक है इस दुनिया में। है? अच्छा, फिर शिव क्या है? वो भी इस दुनिया में सत्य है, वो ऊपर सत्य है। इस दुनिया में भी शिव बाबा सदा सत्य है, क्योंकि उसमें शिव लगा हुआ है ना, इसलिए सदा सत्य है। और जो इस दुनिया में आता ही नहीं है, सिर्फ एक जन्म के लिए ही आता है, 100 साल के लिए रिहर्सल कराने के लिए डायरेक्टर बनकर के आता है, पर्दे के पीछे रहता है, वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देता। भले शरीर में प्रवेश करता है, आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, तो उनका व्यक्त रूप हो जाता है ना। है? सृष्टि के आदि में तो सभी आत्माएं अव्यक्त हो जाती हैं। अव्यक्त माने जानते हैं? आ माने नहीं, व्यक्त माने जो दिखाई पड़े आंखों से, उसको कहते हैं अव्यक्त। जो आंखों से दिखाई न पड़े, और व्यक्त जो आंखों से दिखाई पड़े। तो बताया कि इस दुनिया में भी एक सत्य है, और इस दुनिया से पार जो पार लोक है, आत्माओं का लोक, वहां भी एक सत्य। कौन है? हाँ, तो जो इस दुनिया में सत्य है और उस दुनिया में सत्य है, पारलोक में भी एक सत्य है। उन दोनों में फिर अंतर क्या है? सत्य सत्य तो एक ही जैसे होने चाहिए। है? गीता में लिखा है ना, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वो तो हमेशा ही रहता है। और जो असत्य होता है तो झूठ हो गया, सत्य है ही नहीं तो झूठ है। झूठ तो भागता रहेगा। एक आदमी झूठ बोलता है, वो झूठ के ऊपर फिर झूठ 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 भागता रहता है, पैंतरा बदलता रहता है, उसे वो सच्चाई में आता ही नहीं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? शिव समान शंकर बन जाता है, और वो जो पारलोकवासी है सदा, सिर्फ एक जन्म के लिए सृष्टि पर आता है। क्या? जैसे कुम्हार होता है ना, तो कुम्हार क्या करता है? एक बार चक्का घुमा दिया डंडा लगा के, क्या तो उसके पास ज्ञान का दंड है। ऐसे ऐसे ऋषि सन्यासी देखे होंगे ना, जिनके हाथ में डंडा रहता है। शास्त्रों में दिखाते हैं, खास ऋषि मुनि लोगों के पास एक डंडा, अजीब तरह का डंडा होता है। किसी में ऊपर सांप बना है, किसी में मुख बना है, किसी में भेड़ का मुख, किसी में क्या, ऐसे ऐसे डंडे दिखाए गए। तो शिव बाबा के पास भी डंडा है। क्या डंडा?
ज्ञान का दंड। उसका नाम दंड क्यों दिया? डंडा तो अच्छी चीज है? ज्ञान का दंड अच्छी चीज है, कल्याण के लिए है, फिर दंड नाम क्यों दिया? इसीलिए दिया कि जो श्रीमत रूपी श्रीमत पर जो चलते हैं, भगवान की बताई हुई मत पर चलते हैं, जो ज्ञान सुनाया उसके ज्ञान के अनुसार चलते हैं, तो डंडे नहीं खाएंगे। अगर ज्ञान के अनुसार नहीं चले तो डंडे जरूर खाने पड़ेंगे। अब हैं नंबरवार, कोई तो ऐसे हैं जो नाम मात्र को डंडे खाते हैं, डंडे है ही नहीं वास्तव में। ऐसे कर दिया बस, उनको इतना ही बहुत भारी हो गया। क्या माने वो वास्तव में वो डंडे नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। 8 तो दंड नहीं खाते हैं, तो दंड नहीं खाते हैं तो क्या एक जैसे हैं सब? कुछ न कुछ है ना। तो जो कुछ न कुछ फिनिशिंग में गड़बड़ी रह जाती है, उसको फिनिशिंग में सुधारने के लिए थोड़ा सा नाम मात्र, सबका नंबर अलग अलग है। तो किसको खत्म करना है? तमो प्रधानता को खत्म। सब में तमो प्रधानता आई हुई है, जाड़ में भी तमो प्रधानता, दुनिया में भी तमो प्रधानता, ड्रामा भी तमो प्रधान। तो फिर क्या करना है? ये तो समझ में आ गया कि जो पारलोक का है, अखूट ज्ञान का भंडारी है सदा काल, और जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है, वो अखूट ज्ञान का भंडारी है हमेशा। है वो अखूट ज्ञान का भंडारी है। नीचे वाला इस षष्ठी का जो बीज है, जो सदा इस षष्ठी पर कायम है, अकाल मूर्त कहा जाता है। हाँ, बन जाएगा वो बात ठीक, बन जाएगा, नहीं बना था ना। कभी ऐसा टाइम था कि वो नहीं था ना ज्ञान का भंडारी है। सबसे ज्यादा अज्ञानी था कि कुछ वो थोड़ा बहुत ज्ञान था, है? थोड़ा सा ज्ञान था। उससे ज्यादा ब्रह्मा में ज्ञान नहीं था। दादा लेखराज में उससे ज्यादा ज्ञान नहीं था। कैसे? अगर दादा लेखराज ब्रह्मा में ज्ञान नहीं था, अज्ञानियों के बीच में श्रेष्ठ था। अच्छा, गधों में श्रेष्ठ है ना? जैसे दिखाते हैं ना, गधों की डायनेस्टी, घोड़ों की डायनेस्टी, खच्चरों की डायनेस्टी है, शेरों की डायनेस्टी, बैलों की डायनेस्टी दिखाते हैं ना, टाइगर की डायनेस्टी, शेर की डायनेस्टी। तो माने गधेड़ों में श्रेष्ठ। इसलिए मुसलमान शायद बोलते हैं अल्लाह अकबर। अकबर का नाम क्यों लेते हैं? अकबर किसे कहा जाता है? वो तो ठीक है, अक का पौधा हुआ, उस पौधे में जो फूल आता है छोटा सा फूल होता है, थोड़ा सा सुख देता है, ज्यादा नहीं। फूल माने सुखदाई। लेकिन जो दुर्गंध भी है, क्या विचार की दुर्गंध जरूर है उसमें। तो अकबर का नाम क्यों लेते हैं? अल्लाह तो बड़ी ऊंची चीज हो गई। अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचे, फिर अकबर का नाम क्यों डाल दिया? और फिर लिख देते हैं हिस्ट्री में अकबर महान। क्या लिखते हैं? अकबर महान। जैसे
सम्राट अशोक को क्या लिखते हैं? अशोक महान। तो क्या महान थे? हैं? अक को वर्ण किया था। किसने वर्ण किया था? अकबरी ने। हाँ, ऐसा लगता है। फिर ज्यादा तो गहराई जो है मुसलमान जानते होंगे, अपन लोग तो देवी देवता सनातन धर्म की है ना। तो अकबर का राज्य जब से आया ना, तो उसने क्या किया कि थोड़ा कायदे कानूनों में थोड़ा ढील कर दी, एकदम सख्त कानून नहीं रखा। कि बस इस्लामियत का एकदम पक्का, जैसे औरंगजेब था। तो उसने हिंदू लड़कियों से शादी करना शुरू कर दी। क्या पहले ऐसे ही नहीं होता था? तो हाँ, जजिया कर खत्म कर दिया हिंदुओं का। तो ऐसी ऐसी बातें की हैं जिससे लोगों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में थोड़ा असर ज्यादा पड़ गया। हाँ, ये अच्छा राजा। और मुसलमान तो फिर ये महिमा देख करके और उनका छाती चौड़ी हो गई। तो बस उन्होंने समझ लिया यही भगवान। भगवान के नीचे अगर कोई है अच्छा राज्य चलाने वाला तो कौन? हिस्ट्री में, भारत में अकबर महान। तो शायद उस समय से अल्लाह अकबर बोलना शुरू कर दिया हो। हिस्ट्री निकालना चाहिए क्या कि ये नमाज पढ़ना कब से, नमाज नहीं, अजान। नाम भी क्या रखा? ज्ञान। ज्ञान माने ज्ञान, जान माने ज्ञान, माने नहीं। क्या नाम दिया? अजान। अब है तो अज्ञानदायी। क्यों अजान अज्ञान है? इसलिए है कि कहते हैं खुदा है सबसे ऊंची से ऊंचा। वो खुद आता है इसलिए नाम उसका खुदा है। अरे जब वो खुद आता है, तुम्हारे बुलाने से नहीं आता, तो काहे के लिए अजान लगाते हो? वो बड़े चालाक होते, कहते हैं हम इसलिए थोड़े लगाते हैं कि वो बुलाने से आ जाएगा। हम तो इसलिए लगाते हैं कि मोहल्ले पड़ोस वाले सब लोग जाग जाएं और आकर के मस्जिद में इबादत करें। हम तो इसलिए लगाते हैं। गुरु लोग बड़े चालाक होते हैं। जैसे सन्यासी होते हैं ना गुरु लोग, तो वो कहते हैं सारी दुनिया गंगा में स्नान करके गंदा करती है, हाँ हम उसमें पांव डालते हैं तो हम शिवो हम है ना, तो गंगा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अच्छा, तो बताओ, बात ये चल रही थी कि एक तो इस षष्ठी पे सत्य, और एक इस षष्ठी से पार जो लोक है, पार लोक, वहां भी एक सत्य जो सदा सत्य है। वो इस षष्ठी पर आता है तो भी सत्य। क्या कभी अज्ञानी नहीं बनता? और ऊपर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो है ही वहां श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं का जखीरा है। तो अभी जो सत्य है वो खत्म तो होने वाला नहीं, दोनों खत्म नहीं, लेकिन अंतर पता चल गया। दोनों में क्या अंतर है? एक है जो चक्र को डंडा लगाता है ज्ञान का, क्या वो ऊपर से आएगा तब ही वो चक्कर घूमेगा कुमार का। क्या इसलिए कुमारों ने अपना नाम रखा है प्रजापति। प्रजापति क्या सारी प्रजा जितनी भी है दुनिया में सबका स्वामी। तो वो प्रजापति का काम कैसे चलेगा? है वो तभी ही चलेगा जब वो ऊपर वाला आएगा, सुप्रीम सोल शिव, और वो ज्ञान का उसके चक्कर में चाक लगाएगा। तो नहीं तो चक्कर रुक जाएगा। कुमारों का चाक होता है ना, उसमें एक बार डंडा लगा दिया
बस ढेर सारे बर्तन बनते रहते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक बर्तन दो बर्तन, ढेर सारे बर्तन। छोटे छोटे बर्तन तो फटाफट बनते हैं, जैसे दिया, तेल डाल के दिया जलाते हैं ना, वो क्या नाम, दीपावली पे ढेर सारे दिए धड़ाधड़ 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 बनाता जाता है। बाकी बड़े बर्तन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम सब क्या हैं, पात्र हैं कि नहीं है? कोई छोटा पात्र, कोई तेरी ही नहीं था, कोई बड़ा पात्र। तो तो बड़ा पात्र बनना चाहिए ना, है? बड़ा पात्र में ज्यादा पानी भर जाएगा, छोटा पात्र होगा तो पानी माल कम भरेगा, है ना? तो यहां माल कौन सा है? ज्ञान का माल है बस। अरे ज्ञान जल पीते रहो, बस ताकत आ जाएगी। तुम क्या पीते हो? जल ही जल पीते हो। पपीता में तो जल ही जल होता है? अच्छा, ज्ञान और योग। हाँ, ज्ञान है जल और योग है हमारी खुराक, अनाज। क्या? अनाज खाने से ताकत आती है। नहीं खाएंगे अनाज तो ताकत, कमजोरी आएगी शरीर में। चलो, कमजोरी आती है तो अनाज तो खाना चाहिए ना, है? ताकत। तो क्या करें? अनाज में तो बहुत गर्मी होती है। अनाज में गर्मी होती कि नहीं? गर्मी बढ़ेगी तो पसंद आएगी, है? हाँ, पानी से ठंडा करना पड़े। जब भोजन खाते हैं ना तो अंदर शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो प्यास लगती है जोर से, तो पानी खूब पीना चाहिए कि नहीं, है? तो ऐसे ही है। एक है ज्ञानियों में आत्मा सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम ज्ञानी, और एक है योगी आत्मा, योगियों में सबसे श्रेष्ठ। उसका नाम ही रख दिया योगीश्वर। क्या? योगियों का ईश्वर। और फिर आत्मा के हिसाब से कहेंगे तो आत्मा में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उत्तम से उत्तम है, सर्वोत्तम आत्मा शिव, वो योगी है? योगी नहीं है। क्यों? है कि नहीं है? वो योगी नहीं है। झूठ बोलती, देखो, योगी नहीं लगाएगा तो सृष्टि कैसे बनेगी, है? कहीं न कहीं, चलो ज्यादा से नहीं, कम से कम 1 2 4 से तो लगाना पड़ेगा ना, है? सृष्टि चलाने की नहीं, ऊपर वाले को भी ये दुनिया, ये सृष्टि चलानी है या तमो प्रधान की तमो प्रधान ही बनी रहे, है? तो अकेले काम कर लेगा? अकेला जना भाड़ फोड़ता है क्या, है? दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर उसे ज्ञान से, अकेले से ही काम चल जाएगा कि योगी भी चाहिए। तो वो है योग ज्ञानी। कौन? ऊपर जो ज्ञानी है वो सब कुछ जानता है और सदा काल जानता है, और जो योगी है वो शक्ति का तो भंडार है, अखूट भंडार है। क्या? इतना बड़ा भंडार है कि ये जो पात्र तैयार होते हैं ड्रामा के, समझा कि नहीं? छोटे बड़े पात्र तैयार हो रहे हैं ना, तो ये जो पात्र तैयार हो रहे हैं उनमें योग बल, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, क्या? जैसे ये मशीनें होती है ना, छोटी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वो कब चलती है? हाँ, उनमें जब ऊर्जा का कनेक्शन दिया जाएगा तो चलेगी, नहीं तो क्लास। और क्या चलती रहती है 5,000 साल? 5,000 साल लगातार चलती रहेंगी, है? चलती रहती है? नहीं, एक मशीन चलती है। अच्छा,
अच्छा, वेद की बात है, हम तो मशीनों की उनकी बात कर रहे थे। एक मशीन चलती रहती है। अच्छा, वो कौन सी मशीन है जो एक ही बार में इतना योग बल भर लेती है कि सृष्टि के आदि से लेकर के और जब तक दूसरी सृष्टि शुरू हो तब तक वो उसमें ऊर्जा चलती ही रहती। हाँ, तो वो है आदम। क्या? पहला आदमी इस सृष्टि का, कहते हैं पहला आदमी, लेकिन वो तो है आदम। क्या? उसका ना आदि है ना अंत है। ऐसे थोड़े कोई आदम जो है पेट से पैदा नहीं हुआ था, है? पेट से पैदा हुआ ना, तो उसका कोई बाप हुआ ना। अरे कोई अम्मा होगी कि नहीं? है? नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि शंकर का माई कौन, शंकर का बाप कौन, किसी को पता ही नहीं। माना जो शंकर जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है, तीसरा नेत्र वाला, शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो वो त्रिनेत्री जो है उसको जन्म देने वाला तीन नेत्र वाला पैदा करे, ऐसा कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। क्या? त्रिनेत्री को पैदा करने वाला कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। और ऐसा त्रिनेत्री जो सारी सृष्टि का हीरो पार्टधारी विख्यात हो जाए, ऐसा बच्चा किसी ने दुनिया में पैदा किया ही नहीं। और विश्व का बादशाह कोई बना ही नहीं, क्योंकि भोग बल से कोई भी विश्व का बादशाह पैदा नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तो योग बली है, जिस योग बल से विश्व की बादशाही मिल जाती। अब योगी बनते हैं नंबरवार, एक है मुखिया। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ज्ञान के बगैर योग नहीं हो सकता। योगी बनने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान किसका चाहिए? एक का ज्ञान चाहिए। तेरे की नहीं का एक का ज्ञान चाहिए। सन्यासी है क्या? एक का ज्ञान चाहिए। अरे एक से सृष्टि चलती है क्या? हाँ हाँ, जिसमें प्रवेश करता है उसका भी ज्ञान चाहिए। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं, धर्म पिता हैं, द्वैतवादी। वो कहते हैं एक को जानते हैं, कहते हैं जो एक है अल्लाह मियां वो एक है, निराकार है। जानते हैं कि हाँ निराकार है। भारतवासी भी कहते हैं हाँ निराकार भी है। हमारी आत्मा भी निराकार, तो हमारी आत्मा का बाप भी, रूह का बाप भी रूहानी बाप होगा ही, मानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि वो एक निराकार ये सृष्टि कैसे चला, एक निराकार से ये सृष्टि कैसे चलेगी? एक से चलेगी क्या? नहीं। तो वो एक निराकार शिव जो है वो इस सृष्टि पर आकर के क्या करता है? बीज डालता है। कौन सा बीज? जैसे कोई पिता है माता में बीज डालता है तो बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे ही हाँ क्या? हाँ, ज्ञान का बीज डालता है। तो वो ज्ञान का बीज जब तक न पड़े तब तक नई सृष्टि का फाउंडेशन नहीं कहेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि ज्ञान का बीज दुनिया खत्म करना है, खत्म हो जाए, ड्रामा खत्म हो जाए, है झाड़ भी खत्म हो जाए तब पढ़े या उससे पहले पढ़े? उससे पहले पढ़ना चाहिए। ज्ञान का बीज पहले पढ़ना चाहिए। तो
ज्ञान का बीज काहे में पड़ेगा? अरे पत्थर में डालेंगे, पथरीली जमीन है उसमें तो बीज फेंक दो ढेर सारे, अरे बढ़िया बढ़िया, पैदा होंगे? नहीं पैदा होंगे। तो क्या चाहिए? है मिट्टी चाहिए। अच्छा, मिट्टी चाहिए, पत्थर नहीं चाहिए है? तो पत्थर बुद्धि में भगवान आता होगा कि नहीं आता होगा? एकदम पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर जैसा आता। जिस स्थान में आता है वो स्थान भी पता है क्या? जिस स्थान में आता है ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो स्थान भी मालूम है कैसा है? एकदम ग्रेनाइट का पहाड़। क्या व्यक्ति भी जिसमें आता है वो भी पत्थर बुद्धि, और वो व्यक्ति जिस स्थान में पहुंच करके वो ज्ञान धारण करता है, पक्का निश्चय धारण करता है, तो वो भी है, वो भी क्या? वो भी ग्रेनाइट का पहाड़। तो इसलिए दोनों चीजों का महत्व बहुत है। व्यक्ति का भी महत्व होता है और स्थान का भी महत्व होता है, इनको कम नहीं समझना चाहिए। तो बताया कि जो शिव है वो ज्ञान का बीज डालता है, और जिसमें ज्ञान का बीज डालता है वो पत्थर है ना? तो पत्थर में तो बीज काम नहीं करेगा, तब क्या करना पड़े? है पत्थर में लगातार गर्मी, फिर कभी ठंडी, सर्दी, गर्मी, कभी एकदम बरसात पड़े, खूब बरसात पड़े, ओले गिरे, फिर सूरज तपे जोर से, पत्थर गर्म हो जाए, बार बार गर्म होगा, बार बार ठंडा होगा, तो क्या होगा? फट जाएगा। पत्थर फटता है ना, पहाड़ों में देखो जाके हैं, हजारों साल पुराने पहाड़ हैं, सारे पत्थर फटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं? दक्षिण भारत में ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं। ट्रेन में बैठो और फटाफट देखते रहो। ज्यादा देखने हो तो उधर चले जाओ। कहाँ कहाँ? अनंतपुर में। कहाँ बताया? अनंतपुर में कहा जगह? जो एक जगह है, भूल गए, याद ही नहीं किसी को। अरे भाई, हाँ, हम्पी। क्या हमने पत्थरों को भी पी लिया, टुकड़े टुकड़े, कोई बड़ा पहाड़ रहा होगा पी लिया। वाह, अरे हम्पी। अब वहां देखने कोई जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, वही पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। तो पत्थर भी टूट के मिट्टी बन जाते हैं। बनते कि नहीं है? बनते। कैसे बनते हैं बता दिया ना तरीका। लगातार खूब बरसात भी हो, फिर लगातार बरसात बंद हुई, फिर खूब गर्मी पड़े, योग की गर्मी पड़े, फिर ये ज्ञान की बरसात हो, ये दोनों उस पत्थर बुद्धि के ऊपर क्या बौछार होती है। कौन कौन सी दोनों चीजें? गर्मी की बौछार और फिर बरसात की बौछार, कभी ठंडा कभी गर्म, और पत्थर फट जाते हैं। तो ऐसे ही ये ग्रेनाइट पत्थर जैसा जो पहाड़ है चैतन्य रूप में, वो भी फट जाता है। तो मिट्टी बन जाता है। और जब मिट्टी बनेगा तो उसमें जो बीज डाला हुआ है वो प्रैक्टिकल में पौधा तैयार होगा या नहीं होगा? है नई दुनिया का, नई दुनिया का किला फूटेगा ना। तो अभी नई दुनिया का किला फूटा या नहीं फूटा?
नया जार शुरू हो गया, लड्डू अभी कहां से शुरू हो जाएगा है? अरे नया जार तो तभी शुरू होगा जब ज्ञान प्रैक्टिकल रूप धारण करेगा। क्या अभी ज्ञान का बीज पड़ रहा है? क्या बरसात हो रही है? क्या बरसात जानते हो? गीता में लिखा है उसको पर्जन्य। पर्जन्य माने बरसात। कैसे होती है? ये की सेवा करेंगे, जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा खूब मनन चिंतन मंथन चलेगा। खूब मंथन चलेगा तो नई नई बातें निकलेंगी ज्ञान की। सच्चाई से सेवा करना, क्या ये भी बात है। अंदर एक और बाहर दूसरा, मुख में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो खूब है पीट है। ऐसे भी होते हैं कि नहीं? सेवा में निकलते हैं, ये आदमी ज्ञान में आ जाए तो बड़ा पैसे वाला है, ढेर सारे सेंटर खोल लेंगे, हम निमित्त बन जाएंगे। ये क्या हुआ है? ये सच्चाई की सेवा है या झूठी सेवा है? झूठी सेवा हो गई ना, स्वार्थ हो गया ना। तो अपने रथ की सेवा नहीं, रथ माने शरीर, सेवा ऐसी हो जो आत्म कल्याण करे, अपनी आत्मा का भी कल्याण करे और दूसरे की आत्मा भी कल्याण करे। तो ऐसा विकराल पत्थर बुद्धि भी लगातार बरसात पड़ती है, लगातार गर्मी चलती है, लगातार ठंडी पड़ती है, वो तो ऐसा एक ही देश है क्या जहां ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ठंडी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा बरसात। ऐसे अफ्रीका में बहुत बरसात होती है क्या, लेकिन फिर भी तुलना करेंगे तो भारत में ऐसे ऐसे प्रदेश हैं वहां जितनी बरसात होती है इतनी कहीं नहीं। तो ये तीनों की मार से वो पत्थर फटता है, फटते फटते पत्थर बनता है, वो क्या नाम मिट्टी बनता है, और उस मिट्टी में, भुरभुरी मिट्टी में जो पैदाइश होती है बहुत बढ़िया पैदाइश होती है, बढ़िया है, एकदम वैकुंठ बन जाता है, सुख का अखूट भंडार। तो ये सब बनेगा कैसे है? कैसे बनेगा कि जो तमो प्रधान पत्थर है उसको टूटना पड़े, तमो प्रधान दुनिया है उसको टूटना पड़े, तमो प्रधान झाड़ है उसको खत्म होना पड़े। कलम भी लगाते हैं तो पुराने झाड़ की कलम लगाते हैं कि नहीं, कि दोनों नए होते हैं, एक पुराना एक नया। तो देखो इन सब को खत्म करना है, बात ठीक समझा रहे हैं ना बाप? किसको किसको खत्म करना है? ये ड्रामा को भी खत्म करना है। अच्छा, ड्रामाबाज को खत्म करेंगे है? नहीं खत्म करेंगे, ड्रामा बनाता ही रहेगा। अरे बनाएगा कि बिंदी हो जाएगा, फुल स्टॉप करेगा? ड्रामा बनाता ही रहेगा है? अरे शास्त्र वास्त्र लिखता ही रहेगा, ड्रामा बनाता ही रहेगा। हाँ, फुल स्टॉप, ड्रामा खत्म, उसका ड्रामाबाजी खत्म। और झाड़, झाड़ जब पूरा हो जाता है, फल देना बंद कर देता है तो सूख जाता है, सूख जाता है तो उसकी लकड़ी जो है सड़ सड़ के खत्म हो जाती। बीच में अगर कलम लगा दी किसी ने तो लगा दी, तो सबको खत्म करना है। ये बात ठीक समझा रहे हैं कि विनाश खराब लगता है? विनाश होना अच्छा है ना। हूबहू कल पहले माफिक, जिसका कुछ न कुछ जरा जरा सा पता पड़ा है कि कल पहले क्या क्या हुआ था, सब पता पड़ गया।
जरा जरा सा पता। परंतु शास्त्रों में जो है सो गपोड़ की सूरत में है। क्या? शास्त्रों में जो सच्चाई है तो सच्चाई। क्या? जैसे आटे में नमक घुला हुआ होता है, रोटी बनाते हैं तो आटे में थोड़ा सा नमक या इकट्ठा कर दिया और मार दिया, तो नमक तो सारे कण कण में आटे में फैल गया। बाकी ढेर सारा उन्होंने अपनी मनमत घुसेड़ी है स्वार्थ के आधार पर। तो हूबहू कल पहले मौफिक जो समझाए रहे हैं सुप्रीम सोल बाप, उसका कुछ न कुछ जरा जरा सा आटे में नमक मिसल शास्त्रों में है, परंतु गपोड़े की सूरत में है। क्या गपोड़ा मार दिया? सबसे बड़ा गपोड़ा मार दिया। क्या क्या मारा? हाँ, सर्वव्यापी का गपोड़ा मार दिया। दूसरा गपोड़ा क्या मारा? सर्वव्यापी का गपोड़ा मारा, और वही सर्वव्यापी है तो शिव हम भी है, हम भी शिव तुम भी शिव, आत्मा सो परमात्मा। फिर दूसरा गपोड़ा क्या मारा? आत्मा सो परमात्मा, हम शिव हैं तो शिव तो सदाकाल होगा, सत्य है या असत्य है? सत्यम शिवम सुंदरम है ना, तो सदाकाल ही होगा ना। तो ये सृष्टि की आयु बड़ी ही लंबी कर दी। क्या? हाँ, बड़े थे बड़ी भूल और कर दी। क्या कर दी? गीता का भगवान छोटा सा बच्चा है। क्या? वो राजयोग सिखाता है। कैसा योग सिखाता है? जिसमें बड़ा राज भरा हुआ है। तेरी की नहीं तो बच्चा क्या राज की बात समझेगा? है? वो बड़े लोग होते हैं वो राज की बातें समझे। परिवार होता है ना, तो परिवार में बच्चे होते हैं छोटे मोटे बड़े बड़े, और माँ बाप भी होते हैं। तो छोटे बच्चों को ज्यादा राज मालूम है परिवार के बारे में, या माँ बाप को ज्यादा मालूम? किसको ज्यादा मालूम? माँ बाप को ज्यादा मालूम। तो माँ बाप राज की बातें आपस में करते रहे, इशारेबाजी करते रहेंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है, ये होता है ना। तो वो कृष्ण का नाम डाल दिया बच्चे का। अब वो बेचारा बच्चा वो क्या राज की बात बताएगा? इतनी भी अकल नहीं चलती, कैसा गपोड़ा मार दिया। क्या? कि गीता का भगवान कृष्ण बनाई दिया। ड्रामा की आयु बड़ी कर दी, कृष्ण को गीता का भगवान बनाई दिया। तो देखो, जो भगवान है वो गीता पति है, ये गीता माता का बच्चा है। गीता माता का पति है ना, उसको क्या बना दिया? बाप बना दिया। गीता पति भगवान कृष्ण को बनाई दिया। तुम्हारी की मैंने गई थी। ऐसे ऐसे सत्यानाशी बैठे हुए दुनिया में गालियां देते हैं। ऐसे ऐसे क्या गालियां? मादर, बहन, बेटी, ऐसे गालियां देते हैं ना। डट 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 लगा दो, दोनों तीनों चौथी। तो झाड़ की आयु बड़ी दिखा दी। एक बात। दूसरी बात, गीता का भगवान बच्चे को बनाई दिया। तो वहां सारा भक्ति मार्ग हो गया। क्या? अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें हो गई। कैसा मार्ग हो गया? असत्य मार्ग हो गया है। ब्रह्मास में, हाँ, हम ही सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा से विष्णु बनता है, वैकुंठ का मालिक बनता है। अच्छी बात तो है। तो असत्य मार्ग, मिथ्या ज्ञान मार्ग, उसको कहा जाता है। किसको? जहां गपोड़े लगा दिए, ढेर सारे गपोड़े। अब है तो सत्य, तो कहे जाते ना, सत्यम शिवम सुंदरम। किसको कहते हैं?
वो सत्य भी है। और सत्य किसे कहते हैं? जो कल्याणकारी हो सो ही सत्य है। अकल्याण करता हो तो सत्य थोड़ी। और सदाकाल का कल्याण करे कि अभी अल्पकाल के लिए देखने के लिए कल्याण कर दिया, बड़ा सुख दे दिया, क्षणभंगुर सुख तो ले लिया, बड़ा सुखदाई है, तो हुआ सुखदाई नहीं, वो तो बड़ा भारी दुख दे दिया। तो सत्यम शिवम सुंदरम जिसको गाया जाता है वो वास्तव में एक ही आत्मा है जो ज्ञान का अकूट भंडार है, सदा सत्य है, सदा शिव है और सदा ही सुंदर है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो नहीं सत्यम शिवम सुंदरम नहीं। सदा सत्य नहीं है। ड्रामा में सत्य पाठ बढ़ जाता है। सन 36 ओम मंडली में जो पार्ट बजाया वो सत्य पाठ बजाया है। अपन को जानता था मैं कौन हूं है? मेरे अंदर कौन प्रवेश हुआ है ये पता था? कुछ भी पता नहीं। तो सत्य हुआ है। बस दुनिया वाले कहते चले आए, शास्त्रों में लिखा है तो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर पक्का कर दिया, आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम, बस हो गए, भगवान बन के बैठ गए। बस फिर क्या, लगाओ संग का रंग छड़क कैसे, बस। अब 304 से जो भी कन्याएं माताएं इकट्ठी हुई, वो ब्रह्मा बाबा को ये बात समझ में नहीं आई है। तो जो भी कर्म हुए उनमें विजयी कौन हुआ है? नियम क्या है? जहां जीत वहां जन्म। तो ओम मंडली में तो सबका सरताज वो था। कौन? कोई माने या ना माने, लेकिन पढ़ाई तो वो ही पढ़ाता था। पढ़ाई पढ़ाता था कि नहीं? टीचर बन के बैठता था। मुरली में ये बात आई है ना, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे योग की। टीचर होकर के बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा नंबर माला में आ गए। फिर क्या हुआ? फिर बवंडर शुरू हुआ। जो अंदरूनी राज की बात है वो बाहर जाने लगी दुनिया में। दुनिया वाले तो समझेंगे नहीं, तो उन्होंने हो हल्ला मचा करके वो जो मुखिया था ओम मंडली का, जिसको ब्राह्मण लोग पीऊ 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 कहते थे, उसका खेल खलासा कर दिया, लाश भी गुम कर दी। तो बताओ इसको सत्य कहेंगे? है? सत्य कहें? नहीं, सत्य कहें? कहें कैसे? जो सत्य होता है उसकी लाश गुम की जाती है। अरे जो सत्य है, गीता में तो लिखा हुआ उसको कोई मार ही नहीं सकता। क्या? जो सत्य के रूप में संसार में सत्यम शिवम सुंदरम साबित हो जाता है, वो तो अकाल मूर्त होता है कि नहीं? उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो देखो, फिर उसे मार दिया गया। किसे मार दिया गया? शरीर को मार दिया या आत्मा को मार दिया? अरे शरीर तो सबका मरता है। कोई ऐसा है यार कार्य संपन्न करता है? तो बताया सत्य उसे ही कहेंगे जो सदा सत्य बोलता है।
सत्य कर्म करता है, सत्य बोले, सत्य कर्म करे और सच्चा ही संकल्प करे। क्या संकल्प भी कोई झूठा नहीं, वाइब्रेशन भी सारे बढ़िया फैलाए, तो कहेंगे सत्यम, वही कल्याणकारी है, वही सुंदर है। ओम शांति।